औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान। ऐसे पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मुग़वी कमसिन बच्ची के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से। मेहदी अली का मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं वो उस बच्ची के वालिद हैं जिसे 16 अप्रैल 2022 को उसे घर से वरगला कर अगवा किया गया था। मेहदी अली काज़मी साहब ने पहले दिन से बच्ची की तलाश जारी की। उन्होंने अपने इलाके की मसाजिद में ऐलान कराने की कोशिश की, लेकिन उनके फ़िरके की वजह से उनको मना किया गया। फिर वो एयरवाई टीवी पर आए, उन्होंने वहाँ पर बातें की, जहाँ से ये केस हाइलाइट हुआ। उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। फिर उनकी बच्ची का सुराग मिला, पता चला। उस वक़्त से एक गिरोह हो गया जो कि मेहदी अली काज़मी के खिलाफ बातें करने लग गया। एक गिरोह मेहदी अली काज़मी साहब के ज़ात पर कीचड़ उछालने लग गया। बच्ची लाहौर दारुल अमान में गई, दारुल अमान से फिर लाहौर दारुल अमान से फिर कराची आ गई। लेकिन गिरोह की हर्जा सनाई कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त ये भी आया कि बच्ची अपने घर चली गई। मेहदी अली काज़मी साहब जी के कराची दारुल अमान आने से लेकर घर, बल्कि पहले मुसलसल केस अदालतों के चक्कर लगाते रहे, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। जो इनके खिलाफ बोलने वाले हैं, इनके जातियात पे हमले करते रहे, इनकी हर बात पे हमला किया, सिवाय एक के इल्जाम लगा दें किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल। क्योंकि ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां थी कि मेहदी अली काज़मी साहब का जो केस लड़ने वाले हैं वकील जबरान नासिर साहब, उन्होंने कहा था कि वो प्रोबोनो के ऊपर केस लड़ रहे हैं, यानी कि वो फीस के बगैर केस लड़ रहे हैं। इलीगल टर्म होती है। ये बात जबरान नासिर ने कई दफा कही। मेहदी अली काज़मी साहब साहिब हैसियत आदमी, बहुत ज्यादा साहिब हैसियत नहीं है, मिडिल क्लास तबका है। उनका किराए के मकान में रहते हैं थे और अब भी वहीं रहते हैं जहां वो रहते थे। आज कुछ दिनों पहले से, कुछ एक अरसा पहले से ये बातें शुरू हुई और वो हुई। कुछ फाइनेंशियल मामला सामने आए अब, जबकि केस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। बच्ची अपने घर तो आ चुकी है, लेकिन अभी मुजरिम को सजा होना बाकी है। अब फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया फाइनेंस का, लेकिन आज तक जो जहीर का सोशल मीडिया विंग है सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर अदालत सजाता है। किसी को हिम्मत नहीं हुई, किसी को हिम्मत नहीं हुई कि जाकर साइबर विंग में, साइबर क्राइम एरिया में कोई दरखास्त दे। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि वो ये उनका एक और झूठ है। मेहदी अली काज़मी कल भी सच्चा था, मेहदी अली काज़मी आज भी सच्चा है, और मेहदी अली काज़मी इन मुजरिमों को सजा दिलवा कर सुरखरू होगा। लेकिन मेहदी अली काज़मी फ्रॉडिया नहीं है। कौन बाप है जो अपनी बेटियों को बेचते हैं? वो और होंगे कोई जो समझते हैं कि बेटियां बोझ हैं।
अगर ये समझते होते, पहले दिन से फाइट ना कर रहे होते। अगर ये समझते होते कि मेहदी अली काज़मी साहब ये समझते होते कि बेटियां बोझ हैं, पहले दिन से फाइट नहीं कर रहे होते। जिल्ला तो तज़हीक का निशाना बनाया गया इनकी फैमिली को, इनको और इनकी फैमिली को। ये पीछे नहीं हटे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये मुसलसल डटे रहे। उसकी वजह ये थी कि ये अपनी बेटी से प्यार करते हैं। अगवाकारों के जो रहमो करम पर बेटी को नहीं छोड़ा इन्होंने, और फिर बेटी घर के ले आए, और उसके बाद से लेकर अब तक सोशल मीडिया विंग का बुरा हाल है। जो पहला जुमला कहा गया था 6 जनवरी को, अनएक्सपेक्टेड था। उस वक्त से लेकर आज तक कहीं टकरे मारते हैं, कहीं दिन में तारे नजर आते हैं, और बाकी अब उन्होंने ये शोशा छोड़ा है फाइनेंशियल का। किसको फाइनेंस दिया गया? मेहदी अली काज़मी को। किस लिए? बेटी बेच दें? बेटी तो नहीं बेची उन्होंने। बेटी के हाथ से दस्तबरदार हो जाए, ये काम भी नहीं किया उन्होंने। मुजरिमों को छोड़ दें, ये काम भी नहीं किया इन्होंने। तो फिर सोचें ये झूठे क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं? जरा दिमाग पर जोर लगा कर सोचें, इंडिपेंडेंट होकर सोचें। सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान।